श्री हरि के चरणों में नमन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक जगह टिकता ही नहीं? कभी मोबाइल में, कभी तरह तरह की इच्छाओं में, कभी इंद्रियों का आकर्षण, और फिर हम कहते हैं मन क्यों भटक रहा है। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 67 जो हमें यह बताता है कैसे इंद्रियों के पीछे भागता मन हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। इंद्रियाणाम ही चरतामयत मन अनुविधीयते तत अस्य हरति प्रज्ञाम वायु अनावाम इव अंभवसी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ही अव, क्योंकि जैसे अंभसी जल में चलने वाली नावम वायु, नाव को वायु हरते हर लेती है, वैसे ही चरताम विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियाणाम इंद्रियों में से मनायता मन जिस इंद्रिय के अनुविधीयते साथ रहता है तत् वह एक ही इंद्रिय अस्य प्रज्ञामा इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक का अर्थ है जब इंद्रियां आँख, कान, जीव, नाक आदि अपने अपने विषयों में भटकती है और मन उनके पीछे पीछे चलता है तो वह मनुष्य की बुद्धि को छीन लेती हैं, जैसे तेज हवा पानी में चल रही नाव को भटका देती है। अगर मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो जीवन की दिशा खो जाएगी। इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छात्र था, वह पढ़ाई करना चाहता था लेकिन मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, हर चीज़ उसे अपनी ओर खींचती थी। उसका मन हर समय भटकता रहता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई खराब होने लगी और वह निराश हो गया। फिर उसने गीता का यह श्लोक पढ़ा और समझ आया मेरी इंद्रियां मुझे चला रही हैं, मैं खुद को नहीं चला रहा। उस दिन से उसने अपने मन पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इस श्लोक में एक बहुत गहरी बात यह है कि इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से जीवन की दिशा बदल जाती है। इंद्रियां जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, और मन जो इंद्रियों के पीछे भागता है, और बुद्धि जो निर्णय लेती है। अगर मन ही भटक गया तो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाएगी, और जब बुद्धि कमज़ोर हो जाती है तो जीवन गलत दिशा में चला जाता है। आज के समय में यह श्लोक और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोबाइल एडिक्शन, रील्स और शॉर्ट वीडियोस, कंपैरिजन, इंस्टेंट प्लेजर, ये सब हमारी इंद्रियों को भटका रहे हैं और हम सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन वह 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है और धीरे धीरे हम अपनी दिशा खो देते हैं। अगर आप इस श्लोक को जीवन में उतारना चाहते हैं तो ये 3 उपाय अपनाइए। इंद्रियों पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, हर चीज़ देखना सुनना जरूरी नहीं। दूसरा, फोकस बनाइए, एक समय में एक ही काम करें जिससे अधिक फोकस बना रहेगा। तीसरा, डिजिटल डिसिप्लिन रखें, क्योंकि मोबाइल का समय सीमित करें। धीरे धीरे मन शांत होगा और बुद्धि मजबूत बनेगी। अगर हम अपनी इंद्रियों के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन की नाव भटक जाएगी, लेकिन अगर हम मन को नियंत्रण कर लें तो वही नाव सही दिशा में चलने लगेगी। गीता हमें सिखाती है मन को संभालो, वरना जीवन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको गीता के ऐसे ही गहरे ज्ञान वाले वीडियो पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिखें मन पर नियंत्रण ही सफलता है। और अगली वीडियो में हम एक और शक्तिशाली श्लोक समझेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।